हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योग्राफी से स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसमें हम लोग जानेंगे बेसिक से कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं और भारत की स्थिति और उसका कहां तक विस्तार है। तो ये आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं या विषुवत रेखा किसे कहते हैं। तो ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है ना। हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ठीक है, तो विषुवत रेखा कहता क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। याद हो जाएगा ना, पृथ्वी के बीचों बीच, ये देखिए पृथ्वी है, इसके बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा है कहते हैं। पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक है। यूं न समझना कि पृथ्वी पर कोई रेखा इस तरह से खींचा गया है, कोई रेखा नहीं है। ये हमारी एक काल्पनिक रेखा है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस जो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जितना भाग ए होता है उतना ही भाग ए होता है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक जो है इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इस पार्ट को उत्तरी ध्रुव, और इस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं तो क्या जवाब होगा आपका, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। कितना सिंपल है, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के भाग को उत्तरी गोलार्ध, जबकि भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। लिख लीजिए, तो उत्तरी गोलार्ध आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब सवाल आता है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित, ये ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये जितने हमारे हैं, इस तरह के जितने होंगे, इसी को हम अक्षांश कहते हैं, समझे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं, उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित, उत्तर की बात कर रहा है ना उत्तरी अक्षांश, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को, ये जितना अक्षांश रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी अक्षांश कहे तो यहां सीधे लिख देना है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं, उत्तरी गोलार्ध में
ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, या इस तरह भी लिख सकते हो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब सवाल है कि मकर रेखा किसे कहते हैं? तो सेम टू सेम है, जो कर्क रेखा है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध लिखे थे ना, तो इधर आना दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अब हम सीखेंगे देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देशांतर रेखाएं किसे कहते? जानते हैं उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक को जोड़ने वाले हाईवे रेखा को, जो ये रेखा है, यही क्या है? देशांतर रेखा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। हमारा प्यारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूछा जाएगा कि भारत की स्थिति क्या है, तो सबसे बताएंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। और उसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट तक है। आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है 68 डिग्री और 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये पूरब है और ये क्या है? पश्चिम है। ये पूरब है और ये पश्चिम है। लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री। तो समझिए कि जो पूरब के राज्य होंगे और पश्चिम के राज्य होंगे, उसके समय में 2 घंटा का अंतर होगा। कैसे? जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना का समय लगता है? 4 मिनट का। देखिए ना, ये 68 डिग्री से इसमें घटाइए ना, 97 में से 68 घटाओगे तो लगभग ये 30 डिग्री का फर्क पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 97 डिग्री 25 में से घटाओ लो 68 डिग्री 7 मिनट, तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क पड़ेगा। तो बताइए, अब 2 घंटे का समय ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हुआ क्या कि 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 चौका 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा। यानी अरुणाचल प्रदेश में और कक्ष में, अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे पहले, और कक्ष में जो है उसके 2 घंटा के बाद जो है सूरज का उदय होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पूर्वोत्तर राज्य है और जो पश्चिम में राज्य है उसमें 30 डिग्री का क्या है? अंतर है। ऐसा इसलिए होता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया कि एक भारतीय मानक समय रेखा, जो इतना अंतर ना हो 2 घंटा का, तो इसके बीच का रास्ता निकाला गया, ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री पर होता है। कितना पर होता है? 82.5 डिग्री। ये भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा की 82.5 डिग्री पर, ऐसे इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में। तो इसको हम लोग कह दिए क्या कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। लिख लीजिए। आइए हम सब जाने कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग आज ये जो है आज का क्लास होगा। प्रश्न आएगा
कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, नहीं। और इसकी एक खासियत है कर्क रेखा की, ये जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका एक और खासियत है कि कर्क रेखा भारत के जो राज्य है, एक ऐसा राज्य है जिसकी ये राजधानी से भी होकर गुजरती है, वो है झारखंड की राजधानी रांची। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। हर एक कंपटीशन में पूछे जाने वाला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये कब हो सकता है, जब आपसे पूछ दे कि भारत कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन एक ट्रिक वहीं पे काम कर सकता है, लेकिन आपसे पूछ दे कि पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, वो भी कर्मा अनुसार, तो ये ट्रिक आपको काम नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ, वहां पे काम कर सकता है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, 5-6 ऑप्शन देता है, उसमें से आपका एक सही होता है, तो मित्र पर गमछा झार। लेकिन जब पश्चिम से पूरब की ओर कर्मानुसार पूछ दे, यानी सबसे पहले भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो दोस्तों उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं, गुजरा एमपी 36 झार लेकर बांगा तिरी मिजो के यहां। गुजरा एमपी 36 झार लेकर बांगा तिरी मिजो के यहाँ। गुजरा यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस लिस्ट को आप याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा के नजदीकी शहर, आपसे ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर भारत के कौन ऐसे शहर है जो कर्क रेखा के नजदीक है शहर, तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है दोस्तों, गुरबा। गुरबा, गुड़, हमारे यहाँ बिहार में गुड़ यानी उसको भोजपुरी में हम लोग मिठा भी कहते हैं, तो मिठा बा यानी गुरबा। तो गुरबा तो जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची और बी से भोपाल और ए से अगरतला। इससे भी याद नहीं होता है तो इससे भी शानदार ट्रिक, इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा ना, जी से गांधीनगर, फिर ए वाले ट्रिक में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखेंगे बहुत ही शानदार जबरदस्त ट्रिक, अगर भोरे भोरे गांधी जी कर्क रेखा से उज्जैन जाते, अगर भोरे भोरे गांधी जी कर्क रेखा से उज्जैन जाते। अगर भोरे भोरे गांधी जी कर्क रेखा से उज्जैन जाते, तो अगर से जैसे कहिएगा ना, आपसे अगर तल्ला निकाल देगा ये, भो से भोपाल और रे भोर रे यानी र से रांची, गांधी नगर और उज्जैन। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, मतलब किस राज्य से ज्यादा होकर कर्क रेखा गुजरती है और सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे ज्यादा लंबाई जो है उसकी मध्य प्रदेश में है और सबसे कम जो है राजस्थान में। तो इस दोनों बात को भी याद रखना सब। फिर कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा से भारत के कौन कौन से राज्य होकर गुजरते हैं, वो टकराने में जो कर्क रेखा है और जो मानक रेखा है वो दोनों से कौन जो है टकराने वाले राज्य है, तो हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। आपसे ये भी पूछा जाता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरने वाले राज्य हैं। भारतीय मानक समय रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरने वाले राज्य है, तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। एमपी 36वां उड़ गया आंध्र प्रदेश, एमपी 36वां उड़ गया आंध्र प्रदेश। अगर एमपी लोग तो प्लेन से चढ़ता लोग उड़ के फुर्र दे
हो जाता लोग। तो वह वो एमपी 36वां उड़ गया आंध्र प्रदेश, उससे उत्तर प्रदेश, एमपी आपको तो जानबे करे मध्य प्रदेश, और 36वां छत्तीसगढ़, और उड़ गया यानी उड़ से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हर एक कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मैंने सबसे अंतिम छोर पर, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, पूरब में पूछा जाता है। एक फिक्स है, आता ही आता है। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है, याद रखेंगे, जो कि लद्दाख में है, इंदिरा कौल, ठीक है। उसी तरह से भारत का पूर्वोत्तम यानी सबसे पूर्व का बिंदु जो है वालांगू किबियतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमतम बिंदु जो है गौहर माता या सर क्रीक के नाम से भी उसको जाना जाता है, जो कि गुजरात में है। उसी तरह से भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन बिंदु या पार्सन बिंदु भी इसको कहा जाता है। लेकिन मुख्य भूमिका ये जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यानी समुद्र से है, लेकिन मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए शानदार ट्रिक बना दिया हूं। सब लोग तो पढ़ाता है कि पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मैं याद करने का भी तरीका आप लोग को सिखाता हूं। तो देखिए कैसे याद कर लेंगे। इस इंदिरा कौल को आई के मान लेते हैं, वालांगू ले लेते हैं, इसमें से गौहर माता में से माता को उठा लेता हूं, इंदिरा पॉइंट, और इसको हम उत्तरतम को नॉर्थ एन से सूचित कर देते हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। बस यहीं पे ट्रिक आकर आपका बन जाता है। तो ट्रिक है आई के वालांगू माता इंदिरा पॉइंट पर न्यूज देखे, न्यूज देखे, आई के वालांगू माता इंदिरा पॉइंट पर न्यूज देखे, न्यूज देखे। तो आई के वालांगू माता इंदिरा पॉइंट पर न्यूज देखे, यानी आई के वालांगू माता इंदिरा पॉइंट लिख लेना और न्यूज लिख देना। तो यानी नॉर्थ में इंदिरा कौल, ईस्ट में वालांगू किबियतु और वेस्ट में गौहर माता, साउथ में इंदिरा पॉइंट।